Hi everyone, welcome to my channel MS Teaching. In this video, I am going to discuss with you the MCQs of chapter Biodiversity and its conservation. So our first question is, what is biodiversity? Options हैं हमारे पास, the variety of life forms on earth, the total number of species on earth, the number of plants in a given area, and the number of animals in a specific ecosystem. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर 2, विच बायोम हैज़ द हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी? ऑप्शंस हैं डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या नन ऑफ दीज. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है. Question number 3, the term used for variety of species that live in a particular area is species diversity, genetic diversity, ecosystem diversity या ecological diversity. तो उसको बोलते हैं species diversity, that is variety of species that live in a particular area. Question number 4, what is the term used for the process by which new species arise due to geographical isolation? ऑप्शंस हैं हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या स्पेसिएशन. तो उसको बोलते हैं स्पेसिएशन. ऑप्शन डी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम? ऑप्शंस हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. तो दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज मीथेन, ग्राउंड लेवल ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो है आपका ग्राउंड लेवल ozone is a secondary pollutant affecting biodiversity. Question number 7, what is primary cause of biodiversity loss these days? Options हैं pollution, habitat destruction, climate change या invasive species. तो इसका सही primary cause of biodiversity loss is habitat destruction. का habitat को आदमी destroy कर रहा है. Question number 8, which of the following is an example of genetic diversity? Options are the number of different ecosystems in a region, the variety of genes within a species, the number of different species in a forest या the variety of ecosystems on earth. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल क्या है? द वेराइटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. Question number 9, the process by which species evolved over time to become better adapted to their environment is speciation, extinction, evolution या inheritance. तो उसको बोलते हैं evolution. That is known as evolution. Option C is right. Question number 10, the term used for variety of different ecosystems within a region is genetic diversity, ecosystem diversity, ecological diversity या species diversity. तो उसको बोलते हैं ecosystem diversity. क्या हुआ? variety of different ecosystems within a region. तो ecosystem diversity. Question number 11, who coined the term biodiversity? Options हैं कार्ल मोबियस, बीपी सिंह, टेंसले या वॉल्टर जी रोजन. तो वॉल्टर जी रोजन ने दी थी टर्म बायोडाइवर्सिटी. क्वेश्चन नंबर 12, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन मई 2000, अक्टूबर 2001, जनवरी 2008 या दिसंबर 2002. तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो था वो इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था दिसंबर 2002 में. ऑप्शन डी इज़ राइट.
क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो इन सिटू का पता होना चाहिए। इन सिटू क्या होता है? मीन्स किसी स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करना, दैट इज नोन एज इन सिटू। और एक्स सिटू हुआ कहीं दूसरी जगह लाके उसको कंजर्व करना। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। ऑप्शंस हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क या सेक्रेड ग्रुप्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स नेचुरल हैबिटेट में होता है, नेशनल पार्क भी एंड सेक्रेड ग्रुप्स भी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बोटेनिकल गार्डन जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई, 22 मार्च, 23 जून या 23 मार्च। तो बायोडाइवर्सिटी डे जो होता है दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी चेंजेस अकर कैसे होते हैं? डिक्रीज टूवर्ड द इक्वेटर, इंक्रीज टूवर्ड इक्वेटर, रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द अर्थ या इंक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल। तो ये होते हैं दीज बायोडाइवर्सिटी चेंजेस इंक्रीजेज टूवर्ड्स द इक्वेटर। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, वाई कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट। ऑप्शंस हैं हमारे पास मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, एक्सटिंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज या डिसरप्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। Question number 17, species whose number of individual is reduced to a critical level is called rare species, vulnerable species, indeterminate species या endangered species। तो क्या पूछा है? जिनका नंबर जो है वो क्रिटिकल लेवल तक रिड्यूस हो गया है, ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं endangered species। Question number 18, what we call the species whose number of individuals is greatly reduced recently and is decreasing continuously। अभी क्रिटिकल लेवल तक नहीं आया है लेकिन रिड्यूस हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है लगातार। तो उनको ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं रेयर, वल्नरेबल, इनडिटर्मिनेट या इंडेंजर्ड। तो उनको बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज, जिनका नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं ग्रेटली रिड्यूस हो रहे हैं और घटते ही जा रहे हैं। Question number 19, what are the species called whose number are few and live in a small geographical area। तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं रेयर स्पीसीज, जो बहुत ही कम नंबर में रह गई हैं और थोड़े से पर किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित हैं। दे आर रेयर स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 20, बायोजियोग्राफिकल रीजन और रिल्म इज ऑल्सो नोन एज इकोरिल्म, इकोजोन, इको रीजन या ऑल ऑफ दीज। तो उनको बोलते हैं इको जोन। तो ये थे हमारे कुछ MCQs बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर से। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching। थैंक्स फॉर वॉचिंग।